बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पी ब्लॉक यूनिट का लास्ट एलिमेंट और इसका कंपाउंड एल्यूमिनियम का स्टडी करेंगे। इसका नेचुरल अकरेंस, इसकी प्रेजेंस, प्रकृति में इसकी उपस्थिति, इसके और केमिकल फार्मूले विथ केमिकल नेम स्टडी करेंगे। कंपाउंड्स का फॉर्मेशन मेथड पढ़ेंगे और उनके केमिकल रिएक्शंस भी जानेंगे कि किस तरह ये केमिकल रिएक्शंस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो आज का स्टडी कंपाउंड है एल्यूमिनियम और इसके यौगिक। Aluminium and its compound। बच्चों, एल्यूमिनियम प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होने वाली धातु है। अर्थात नेचुरल प्रेजेंस या नेचुरल अकरेंस, इसकी उपस्थिति के आधार पर डिस्कस किया जाए तो यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसके खनिज प्रकृति में उपस्थित हैं। कुछ मुख्य अयस्क हैं जिन्हें ओर कहते हैं और उनके माध्यम से इसका निष्कर्षण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया धातुकर्म के शोधन के रूप में जानी जाती है। बच्चों, इसे मेटलर्जी शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं और मैकेनिज्म ऑफ मेटलर्जी में जाएं तो फिर पूरा इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी वहां समझ पाते हैं। तो ये सब डिस्कशन करेंगे हम लोग अगली क्लास में। मेटलर्जी का डिस्कशन चूंकि वहाँ नेक्स्ट क्लास के सिलेबस में एक यूनिट के रूप में ही है, तो वो सारे प्रोसेस कि कैसे एल्यूमिनियम की ओर से एल्यूमिना बनाते हैं और फिर एल्यूमिना का फोर्थ फ्लोटेशन कंसंट्रेशन करके प्यूरिफिकेशन करते हैं और शोधन द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं, धात्विक रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास के स्टडी के लिए छोड़ रहे हैं और अभी फिलहाल हम लोग इसके ओर जानते हैं, उनके फार्मूले और फिर इसके कंपाउंड। तो इसका मुख्य अयस्क है कोरेंडम और वैसे सर्वाधिक मात्रा में जो निष्कर्षण करते हैं एल्यूमिनियम का वो है बॉक्साइट ओर। तो बच्चों, कोरेंडम ये अनहाइड्रेटेड फॉर्म है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ऑक्साइड ओर है। फार्मूला लिखते हैं इसका Al2O3 और अगले जो फॉर्म है वो हाइड्रेटेड है। उनमें से नेक्स्ट है डायस्पोर और डायस्पोर में Al2O3.H2 सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी जल का एक अणु उपस्थित होता है, जबकि बॉक्साइट फॉर्मूला है Al2O3 and 2H2, यानी इसमें जल के दो अणु उपस्थित होते हैं और ये भी इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म है। देन थर्ड है गिब्साइट। और इसमें गिब्साइट में जल के तीन अणु उपस्थित हैं, तो Al2O3 and 3H2। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण अयस्क हैं और हैं एल्यूमिनियम के,
जो इनके मिनरल्स में यानी खनिजों में उपस्थित होते हैं, और इनमें से भी मुख्य अयस्क के रूप में बॉक्साइट को जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट ओर है जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। तो बॉक्साइट से एल्यूमिना कैसे बनाते हैं और फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ये है मेटलर्जी का सेक्शन। अभी हम लोग एल्यूमिना का केवल फॉर्मेशन रिएक्शन लेंगे और फिर इसका कंपाउंड स्टडी करेंगे जिसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके दो फॉर्म हैं, मोनोक्लोराइड के रूप में, मोनोमर के फॉर्म में AlCl3 जो कि एल्यूमिनियम का ट्राइक्लोराइड है, और डाइमर के फॉर्म में यही संरचना Al2Cl6 के रूप में प्रदर्शित की जाती है। और हम लोग पहली की क्लासों में इसकी डाइमर संरचना इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र द्वारा और इसके बंध सूत्र द्वारा कैसे बनाई जाती है वो पढ़ चुके हैं। तो आइए चलते हैं एल्यूमिना के केमिकल रिएक्शंस की। बच्चों, इसका कंपाउंड है एल्यूमिना। और अगर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना के मेटलर्जी मेथड्स में जाएं तो आइडेंटिफिकेशन करा दूं कि हाल प्रोसेस, बेयर प्रोसेस और सरपेक प्रोसेस, ये 3 मेथड हैं जिनके द्वारा हम एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो उसके अलावा में कुछ अदर मेथड्स हैं जो यहाँ हम केमिकल रिएक्शंस के रूप में पढ़ने चलेंगे, और वो सभी मेथड्स जो हमने नाम लिए ये हम लोग अगले क्लास के सिलेबस में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इसको बना सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट द्वारा। फर्स्ट फॉर्मेशन मेथड है, ये निर्माण विधियां हैं इसकी। फॉर्मेशन मेथड्स, और जो पहला मेथड है एल्यूमिनियम सल्फेट द्वारा। बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखते हैं Al2SO4 का होल टेकन 3, और ये एलम्स में भी मिलता है बिकॉज एलम में डुअल साल्ट। तो जब एल्यूमिनियम सल्फेट को हीट करते हैं Al2SO4 का होल टेकन 3, तो ये सल्फर ट्राईऑक्साइड रिलीज करता है। और बच्चों, सल्फर ट्राईऑक्साइड का फार्मूला होता है SO3, चूंकि यहाँ होल टेकन 3 लिया है तो इसलिए थ्राइस करते बैलेंस फॉर्म हो जाएगी, और देन एल्यूमिना बनता है, और एल्यूमिना का फार्मूला होता है Al2O3। ये अनहाइड्रेटेड फॉर्म है, सो गिव्स Al2O3। तो इस तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट से एल्यूमिना बना सकते हैं। अब बच्चों लेते हैं अगला सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये 2 स्टेप में पूर्ण होने वाली मेथड है। फर्स्ट स्टेप से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और सेकंड स्टेप में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से एल्यूमिना बनाते हैं। जानकारी करा दूं कि जो नाम लिए मैंने बेयर, हार और सरपेट प्रोसेस, इन सभी का थर्ड स्टेप सेम है, अर्थात एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एट लास्ट हीट किए जाने पर एल्यूमिना देता है। तो यहाँ जब रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड। बच्चों, इसका फार्मूला होता है AlCl3। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, और इसकी क्रिया कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जिसका फार्मूला है NH4OH। बोथ आर रिएक्ट विथ वन अनदर, आपस में क्रिया करते हैं और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं।
जबकि अमोनियम क्लोराइड का सबस्ट्रक्शन होता है। तो इसका फार्मूला है AlOH का होल टेकन 3, बिकॉज एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन पर सिंगल यूनिट का माइनस चार्ज, प्लस सबस्ट्रक्शन करता है NH4Cl। अब इसको बैलेंस फॉर्म में लाते हैं, बिकॉज OH का होल टेकन 3 है, तो इसको 3 कर लें और अमोनियम और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 3 कर लें। तो बच्चों इस पहले स्टेप से मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, नॉमिनेट कर लेते हैं इसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरा लेते हैं रिएक्शन, AlOH का होल टेकन 3 और इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। जब इसको हीट करते हैं तो इसका वाटर मॉलिक्यूल सबस्ट्रैक्टेड होता है, जल का अणु पृथक किया जाता है और जिससे एल्यूमिना बनता है और वो निर्जल होता है, अनहाइड्रेटेड फॉर्म, Al2O3 प्लस H2। और बैलेंस करने के लिए इसको ट्वाइस कर लेते हैं और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल में थ्राइस कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के द्वारा एल्यूमिना का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो ये तो हो गए निर्माण के मेथड इसके। अब चलते हैं इसके अगले कंपाउंड की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और उसका निर्माण। सेकेंड कंपाउंड है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। बच्चों इसकी दो संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले के आधार पर, और दोनों की प्रकृति अलग है क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट आते हैं और उनकी बंध संरचनाएं भी अलग अलग आती हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं Al2Cl6 द्वारा। तब ये संरचना इसकी डाइमेरिक कहलाती है। डाइमेरिक संरचना या डाइमर स्ट्रक्चर। और इसे अगर मोनोमेरिक फॉर्म में प्रदर्शित किया जाए, सिंप्लीफाई कर ले तो 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6, देन फार्मूला बनेगा AlCl3। दिस इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंडीशन एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ कोवैलेंट, यानी ये सहसंयोजक प्रकृति वाला प्रदर्शित होता है। ये मोनोमेरिक संरचना वाला है। मोनोमेरिक स्ट्रक्चर और ये डायमेरिक स्ट्रक्चर का है। मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस में हम ये फार्मूला लेते हैं, बट फॉर्मेशन के लिए अब इस फार्मूले को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके निर्माण विधियां। फॉर्मेशन मेथड्स। बच्चों इसे HCl द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसे क्लोरीन द्वारा भी निर्मित कर सकते हैं। तो पहला मेथड लेते हैं क्लोरीन द्वारा। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जब एल्यूमिनियम मेटल को, एल्यूमिनियम धातु को क्लोरीन के साथ विलीन करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। रिएक्शन करते हैं
एल्यूमिनियम मेटल के लिए Al सिंबल और क्लोरीन के लिए Cl2, और ये रिएक्ट करते हैं और 5 के रूप में एल्यूमिनियम 8 का रिएक्ट कराते हैं, देन इट गिव्स Al2Cl6. फॉर बैलेंसिंग वी यूज 2 and 3. तो इस तरह निर्जल अवस्था में इसका निर्माण किया जा सकता है। जबकि दूसरा मेथड है HCl द्वारा। इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। जब एल्यूमिनियम मेटल का रिएक्ट HCl की एक्सेस क्वांटिटी से कराते हैं, यानी आधिक्य में कराते हैं, तो आपने कॉमन कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है। ठीक उसी तरह से ये एल्यूमिनियम मेटल है, धातु है, ये एसिड है, रिएक्ट करके इसका हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रिड्यूस किया जाएगा। तो एक तो H2 का पृथक्करण होगा और दूसरा एल्यूमिनियम और क्लोरीन की क्रिया से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, जिसका फार्मूला है Al2Cl6। तो क्लोरीन 6 है, इसलिए इसको 6 कर दें और हाइड्रोजन 3 से बैलेंस होगा। तो ये तो दोनों इंपॉर्टेंट मेथड्स हुए जिनके द्वारा हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का, फिर इसके यूजेस का, और इस टॉपिक को लास्ट करेंगे हम लोग एलम्स पढ़ करके, यानी फिटकरियां क्या है, इनको किन संरचना सूत्रों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और फिर हम इन्हें बनाते कैसे, निर्माण कैसे करते हैं, इन सब का स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।